नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डिसीजन लिया है। मैं आपको इस अपने प्यारे से और छोटे से YouTube चैनल पर आपके लिए मैं एक रिवीजन सीरीज लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड क्लासेस 10th और 12th के लिए चैप्टर वाइज मैथ्स और फिजिक्स की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा और 10th वालों के लिए मैथ्स और साइंस की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक ही शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो आज की हम इस क्लास में आपको क्लास 10th के मोस्ट डिमांडेबल और हाईली वेटेड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में छोटी बात से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके CBSE और प्लस MP बोर्ड के काम भी आएंगे। जो भी आप अदर स्टेट एग्जाम देना चाहते हैं उन सब में काम आएगा। मेरी कोशिश यह रहेगी कि इस चैप्टर को एक ही शॉट में ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन यदि ज़्यादा लेंदी टॉपिक होगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा या ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 शॉट में करा दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम इस चैप्टर को आपको कुछ पॉइंट के बेसिस पर पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इस चैप्टर में आखिर है क्या ऐसा। फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। फिर इनका हम यूज पढ़ाएंगे, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके बीच में क्या क्या पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी लगभग हर क्वेश्चन में, पाइथागोरस थ्योरम। फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाएंगे, और फिर पढ़ाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इट्स एप्लीकेशन। इनके जो भी एप्लीकेशंस होंगे, इन पे जहाँ जहाँ ये अप्लाई होती होंगी, वो सब क्वेश्चन आपको लगवाएंगे। ये हमारा चैप्टर इन 5 टॉपिक पर बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है, यदि हम इसको एक्सप्रेस करके लिखें ट्रिग्नोमेट्री को, तो ये 3 वर्ड अपने आप में रखती है अपने पास, ट्राई, गोनो और मैट्री। ट्राई, गोनो और मैट्री। ट्राई रेफर करता है इसको 3 को, गोनो का मतलब यहां पर साइड्स है, जैसे आपने पॉलीगन पढ़ा, जिसके पास बहुत सारी साइड्स हैं उसको पॉलीगन बोलते हैं। मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट से, मैट्री मतलब है क्या, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, अब 3 साइड्स किस में होती हैं, ट्राइंगल पर। तो देखिए, हम 10th के पर्पज से कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री केवल ट्राइंगल बेस्ड पढ़ेंगे हम, और यहां पर जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रहेगी केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर एप्लीकेबल होगी। तो उसको तो हम आगे करते हैं उस बात की चर्चा। तो यहां पर क्या लिखा है, इसको यदि हम पूरा एक कंसीड वे में लिखें तो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ये है ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ये बताती है आपको ट्रिग्नोमेट्री कि ट्राइंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट उसके एंगल के रिस्पेक्ट पर, मतलब एंगल्स के मेजर पर साइड कितना चेंज होगा, साइड के मेजर से एंगल कितना चेंज होगा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री लाके देता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री यहां पर जो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में है, वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है। बाकी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगेगी। ठीक है, वो आगे चल के जब आप 11th 12th एडवांस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको और भी सर्कुलर वे में पढ़ने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो भी है उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, ये क्या कहलाती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझिए। हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया, सपोज यहां ऊपर से लिखते हैं,
सपोज एंगल एक्स ए वाई इज एन एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक्स से वाई एक एक्यूट एंगल है। तो बनाते हैं इसको हम। देखिए ये एक्स, ये वाई बनाया ना हमको, ये एक्स हो गया, ये ए हो गया और ये वाई हो गया। एक्स ए वाई ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। और यहां पर हमने इसको क्या सपोज कर लिया कि जो एक्स ए वाई है इसको हमने थीटा सपोज कर दिया, हमने इसको थीटा एज्यूम कर दिया। अब किसी को पता ना हो तो यहाँ पर हम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। थीटा लिखा रहता है, थीटा पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री। मान लीजिए इसका नाम आप बी दे दीजिए, इसका नाम आप सी दे दीजिए। हमने क्या ड्रॉ किया, BC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, AX पर। तो हमें यहां से क्या मिल गया, हमें यहां से मिल गया ACB, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया हमको। क्या मिल गया, ट्राइंगल ACB इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या मिल गया हमको, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, जिसमें एंगल C हमारा कितना है, 90 डिग्री है। एंगल C हमारा कितना है, 90 डिग्री है। समझ में आया इतना आपको लोग, ठीक है। चलिए एंगल C यहां पर हमारा 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर आप साइड का रेशियो बनाएं बस। हाँ अब देखिए, अभी तक हमने जितनी भी पाइथागोरस पढ़ी है तो हमने ये याद किया है अभी तक, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये साइड वो क्या है, हाइपोटेनस है। क्या, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस है। लेकिन वो डिपेंड है कि अभी तक हमको यही पढ़ाया गया है कि ये परपेंडिकुलर, आपको ये याद नहीं करना है। आपको देखिए याद क्या करना पड़ता है, समझिए बात को। हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखें, साइड अपोजिट टू एंगल। कौन सा एंगल, अदर देन 90, अदर देन 90 इज परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना है, ये बात आप याद रखेंगे, कभी भी डाउट नहीं आएगा आपको बिल्कुल। परपेंडिकुलर और बेस के केस में 90 डिग्री के अलावा कोई भी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप डिस्कस कर रहे हैं उसके सामने की साइड आपको परपेंडिकुलर एज्यूम करना है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये थीटा है, इसके रिस्पेक्ट में पड़ रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस फिक्स होता है, ये एच फिक्स है। यहाँ पर जो अभी हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं, भी आगे काम आएगी। ये हाइपोटेनस फिक्स है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। लेकिन यही थीटा हम यहाँ लेते तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, चेंज क्या नहीं होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। परपेंडिकुलर बेस एक दूसरे से शिफ्ट होते रहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। किस एंगल के रिस्पेक्ट में, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पढ़ रहे हैं अपने, तो हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने वाले हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जाने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये होते क्या हैं, पहले हम आपको रेशियो बना के बताते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल ABC में 6 साइड हैं। 6 साइड कैसे बोल दिया हमने, मतलब 3 साइड है, सॉरी 6 रेशियो बनेंगे। कैसे, देखिए तीनों, देखो आप AB के अपॉन में आप किसको रख सकते हैं, AC को, और AB के अपॉन में आप किसको रख सकते हैं, BC को। क्लियर। फिर देखें BC के अपॉन में आप किसको रख सकते हैं, AC को। BC के अपॉन में आप किसको रख सकते हैं, AB को। देखिए AB हो गया, BC हो गया। अब AC के अपॉन में आप किसको रख सकते हैं, AB को। AC के अपॉन में आप किसको रख सकते हैं, BC को। और कुछ बचता है क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं बचता। 6 से ज़्यादा रेशियो इसके नहीं बनेंगे। रेशियो मतलब अपॉन बना दिया, हर एक साइड को बची हुई 2 साइड के रिस्पेक्ट में रेशियो बना दिया हमने। अब आपको क्या याद करना, देखिए अभी आपको लगेगा कि एकदम बिल्कुल खिचड़ी सी पक रही है बिल्कुल, लेकिन अभी पूरा कंसीड वे में खत्म हो जाएगा ना ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेहतरीन लगेगा आपको बिल्कुल, ठीक है। अब देखें इसके बाद, इसको हम साफ कर लेते हैं ऊपर वाले पार्ट को। चलिए अब देखें इसके बाद, अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, PBP अपॉन HHB। PBP
P अपॉन एच एच बी, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। और यहां से याद क्या करना है आपको, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। अब मे भी कई बच्चे होंगे जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे होंगे अभी, तो उनके लिए थोड़ा नया होगा। जो रिवाइज कर चुके उनको तो आइडिया होगा इस चीज़ को लेकर, पढ़ चुके होंगे, है ना। बाकी जिसके लिए नया है वो, मैं इस हिसाब से आपको ये चैप्टर लेके चल रहा हूँ, जो पहली बार भी चैप्टर पढ़ रहा है उसको क्लियर होगा। भले मैं इसको बोल रहा हूँ कि रिवीजन है, लेकिन रिवीजन के साथ साथ आप इसको पहली बार भी यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी क्लियरिटी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। अब ऊपर से रेशियो बन रहे हैं, देखें, यदि P अपॉन एच बनेगा तो क्या पढ़ेंगे आप, साइन। H अपॉन P बनेगा तो क्या पढ़ेंगे, कॉसिक। B अपॉन एच बनेगा, ऊपर से पढ़ेंगे तो कॉस, नीचे से पढ़ेंगे तो सेक। ऊपर से P अपॉन B पढ़ेंगे तो टेन, नीचे से B अपॉन P पढ़ेंगे तो कॉट। बस अब यही दिमाग लगाना हमको यहाँ पर। देखिए इस डायग्राम के हिसाब से AB क्या है, हाइपोटेनस, AC क्या है, बेस। और AB इस डायग्राम के हिसाब से हाइपोटेनस, BC क्या है, परपेंडिकुलर। देख सकते हैं BC क्या है, परपेंडिकुलर, AC क्या है, बेस। BC क्या है, परपेंडिकुलर, AB क्या है, हाइपोटेनस। AC क्या है, बेस, AB क्या है, हाइपोटेनस। AC क्या है, बेस, AB क्या है, BC क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखें H अपॉन B, H अपॉन B क्या बन रहा है यहाँ पर, सेक। और एंगल कौन सा लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, सेक थीटा। H अपॉन P, H अपॉन P नीचे से पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, कॉसेक। पढ़ेंगे क्या उसके साथ, थीटा। P अपॉन B टेन, क्या पढ़ेंगे, थीटा। यहाँ कॉमा लगाना ये अलग है। फिर P अपॉन H क्या पढ़ेंगे, नीचे लिखे दे रहे हैं हम, साइन थीटा। फिर AC यानी B अपॉन H, ये B है ये H है, क्या पढ़ेंगे, कॉस। क्या लगाएंगे, थीटा। B अपॉन P नीचे से पढ़ रहे हैं, B अपॉन P तो क्या लिखेंगे, कॉट। और क्या लगाएंगे, थीटा। तो ये आपको ये जो 6 रेशियो हमने साइड के बनाए हैं और उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, वो यहां से क्लियर करना पड़ेगा आपको। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, PBP अपॉन HHB, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। फिर से बोले, PBP अपॉन HHB, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। PBP अपॉन HHB। यदि आपको ये दिमाग में आ गया, फिर यदि ऊपर से पढ़ रहे हैं तो ये वाला नाम लेंगे, नीचे से H अपॉन P पढ़ रहे हैं तो ये वाला नाम लेंगे। और हमने आपके सामने 6 रेशियो बना दिए। अब यहाँ पर हो क्या रहा, हम किसी एक रेशियो को उठा के एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसको उठाया, AB अपॉन AC, इसको उठाया AB अपॉन AC, इक्वल में क्या है, सेक थीटा। अब आप ये देखिए AB क्या है, AB और AC क्या है, AB और AC क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। AB और AC क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और ये थीटा क्या है, एंगल। तो पता है ये सेक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। ये क्या कर रहा, ये एंगल से साइड को रिलेट कर रहा है। ABAC क्या है, इनकी कुछ वैल्यू होगी, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंगल की, ऑब्वियसली होगी। तो ये एंगल और वो क्या है, साइड। इसके बीच में मशीन कौन सी काम कर रही है, सेक, तब तो इक्वल दिखा रहा है उसको। एंगल और साइड कभी इक्वल थोड़ी ना हो सकते हैं भैया, एंगल अलग चीज है, साइड अलग है, लेकिन तब भी उसको इक्वल दिखा रहा। कौन, एक मशीन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर दोज रेशियो व्हिच रिलेट्स द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विद टू द साइड्स, टू द साइड्स, जो साइड के साथ कनेक्ट करते हैं एंगल को, वो क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। और इसको याद करने की टेक्निक क्या है, ये PBP अपॉन HHB, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ऐसे याद करेंगे। और ये अब इसका देखिए इतना सारा कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में नहीं रखना है, ये मैंने आपको इंट्रो बताया है, सिर्फ इतने से चलना है सब कुछ बस।
ये चीज़ मैंने आपको ये बात समझाने के लिए बताई इतनी सारी, ट्राइंगल बनाया, फिर ये किया, फिर ये बात आपको समझ में आ जाए। ये बात मैं डायरेक्ट लिख देता आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं जाती, ठीक है। और यहाँ इन सब का प्रूफ भी होता है कि ऐसा है, यही क्यों हुआ, ये सब ऐसा, तो वो क्या है, वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा क्लियर तो हुआ होगा, ठीक है। अब ये देखिए, मैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन चैप्टर हमारा कैसे वे में चलेगा, तो ये पहला टिक हो गया, ये डबल टिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ गए। अब हमको पढ़ना है यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कैसे किए जाते हैं। देखिए, आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, जैसे हमने आपसे बोल दिया कि इफ साइन थीटा इक्वल 12/13 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी के सभी रेशियो पता करो। एक क्वेश्चन इस पैटर्न का पेपर में आता है। मैं आपको रेक्टिफिकेशन नहीं बताऊंगा कि मतलब मैं एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लगवाऊं, ऐसा नहीं करूंगा मैं आपको। मैं यहाँ पर आपको पैटर्न और टाइप्स कवर करूंगा क्वेश्चन के, जिससे आपको प्रॉब्लम एक बेस आपका ऐसा हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन जाएगा। और ऐसा ही मैथ में आपको करना चाहिए। आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ का सिंपल फंडा ये होता है कि आप उसके कॉन्सेप्ट सीखें, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन के टाइप्स की प्रैक्टिस करें, और फिर मैं मल्टीपल टाइम वही क्वेश्चन लगा लें या उसी पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन लगा लें। मतलब टीचर पर इतना डिपेंड नहीं रहना है ना, खुद को इतना रट्टा बनाना है अपने आप को कि एनसीईआरटी बस आप घिसे जा रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, एक्स का एक्स स्क्वायर कर दिया, आप रोने लगे, अरे मैंने तो ये देखा ही नहीं है क्वेश्चन। मतलब फिर आपसे मैथ नहीं आती है, मैथ आप रटते हो। तो आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है दिमाग में। तो यही मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के टाइप्स कवर कराऊंगा। पहला टाइप ये आता है कि एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसी में डिफिकल्ट कैसे करता है, देखिए, इफ साइन ए इक्वल 5/17 फाइंड कॉस ए कॉस सी साइन सी और टेन सी, ठीक है। थोड़ा लाइट का इशू है, मैनेज कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद देखें, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ 3 tan A = 4 फाइंड tan square A 1 - cos A 1 + cos A 3 tan A + sec square A, मतलब इसी में डिफिकल्ट बना देंगे, 1 - 3 tan A cot A, ऐसे बना देंगे। मतलब यदि आपसे 3 क्वेश्चन बन गए, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यदि ये समझ में आ गए 3 क्वेश्चन, मतलब आपसे पूरी 8.1 कंप्लीट, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी 8.1 में, ठीक है। तो देखें, मैंने आपको बताया साइन थीटा इक्वल 12/13 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 चीज़ों से चलते हैं, PBH, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो हम पता तो कर लें कि वो तीनों चीज़ें क्या हैं, तब ना हमसे बनेगा। देखिए, मैं पहले को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको करके। साइन थीटा इक्वल 12/13, तो आपको क्या करना है, साइन थीटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ना, PBP/HHB, ये आपके दिमाग में होना चाहिए बिल्कुल। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन पहले ही आता है, साइन ऊपर है तो ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। P/H, तो ये सामने वाली वैल्यू क्या है, P और H, तो ये जो वैल्यू दी ना भैया आपको, ये P और H का रेशियो है 12/13। P और H डायरेक्ट नहीं दिए हैं आपको, मे भी हो सकता था वो 24 होता, ये 36 होता, वो 26 फिर कट के आए वो 12/13। ये आपके पास क्या एविडेंस है कि वो 12 और 13 ही थे, रेशियो है वो।
तो P और H का रेशियो क्या है? 12:13। ठीक है, तो देखें, सपोज P इक्वल 12K, H इक्वल 13K है। थोड़ा लाइट गोल हो जाने के कारण बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा आने लगी होगी, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा। P इक्वल 12K और H इक्वल 13K, ये हो गया। अब सुनिए, K लगा लेना हमको। अब क्या गायब है हमारे पास? B नहीं पता हमें, तो लगाएंगे हम पाइथागोरस। ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ना भैया, है ना आंसर का। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज किया हमने? पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो क्या हो गया? H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर यानी 13K स्क्वायर, P स्क्वायर यानी 12K स्क्वायर, B स्क्वायर नहीं पता। 13 स्क्वायर 169K का स्क्वायर, इसको यहाँ लाओ 144K का स्क्वायर इक्वल B का स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? 25K स्क्वायर। तो B कितना आ जाएगा हमारा? √25K स्क्वायर। 25 5 हो गया, K स्क्वायर K हो गया। तो ये क्या निकल आया हमारा? बेस। ये B निकल आया। B हमारा कितना निकल आया? 5K। B मतलब बेस निकल आया। अब हमें P, H और B पता ना, हमसे कोई कुछ भी पूछ ले। अब देखिए साइन पता था, हमको फाइंड आउट क्या करना? कॉस थीटा। देखिए लाइन से याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉस निकालना, फिर क्या फाइंड करना हमको? टेन निकालना, फिर क्या फाइंड करना? कॉसेक, फिर क्या फाइंड करना? सेक, और फिर क्या फाइंड करना? कॉट। ठीक है, अब देखिए इसको रख दो बस। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है 5K, एक बार फॉर्मूला लिख दें। बेस है 5K, H है 13K। देखो K कट गया, K का कोई इफेक्ट नहीं था, रेशियो से रेशियो ही निकाले हमने, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना चाहिए हमें। टेन थीटा P बाई बी, P कितना है? 12K, H कितना है? वो B कितना है? 5K। कट कर दो, 12/5 आ गया। अब एक बात नोटिस कीजिए आप, साइन कॉस टेन इनके अपोजिट नहीं है, कॉसिक सेक कॉट। उल्टे देखो, साइन क्या है? P/H, कॉसिक क्या है? H/P। तो साइन का रिवर्स आंसर होगा ना कॉसिक का। साइन का रिवर्स कर दो, रखने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा 12/13, तो कॉसिक थीटा 13/12। कॉस का B/H, सेक का H/B। कॉस का उल्टा कर दो, ये कॉट किसका उल्टा? टेन P/B, ये B/P। टेन का उल्टा कर दो, ये काम भी आएगा भी रेसिप्रोकल। ये हमें याद रखना है कि साइन कॉस टेन के रेसिप्रोकल कौन होते हैं? कॉसिक सेक कॉट रिस्पेक्टिवली। मतलब साइन का कॉसिक, कॉसिक का सेक, वो कॉस का सेक और टेन का कॉट। मतलब उनके आंसर रिवर्स कर दो तो हमको आंसर मिल जाएगा। आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि यदि आपको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलना है, आपको फाइंड करने हैं, तो कैसे पता करते? एक रेशियो दिया, मतलब आपको दो साइड का रेशियो पता है, कोई भी दो हो सकती है वो। तीसरे आप पाइथागोरस से ले लो K यूज करके, और फिर आप इसको सॉल्व कर दो। देखिए दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से कैसे अलग है। यहाँ थीटा था, उसने बोला फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमने सब थीटा में निकाले, कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। यहाँ देखें आप, क्या दिया हमें? साइन A। फाइंड क्या करने को कह रहा? कॉस A। भाई ये भैया सही है, ये देखिए अब कॉस C और साइन C। तो कॉस A और कॉस C अलग होते हैं। जब भी एंगल चेंज करे, साइन A दे, बोले आपसे टेन C बताइए। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस हुआ है, P और B की शिफ्टिंग हुई है। क्या हुआ है? P और B की शिफ्टिंग हुई है। तो उसके लिए आपको ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए भैया, जब A दिया है, C पूछा है, मतलब वो 90 डिग्री तो होंगे नहीं। हमने आपको बताया था शिफ्टिंग हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के अलावा होती है, मतलब 90 डिग्री B पर है, मतलब ये आपको देगा वो कि इन ट्रायंगल ABC, ये बताएगा राइट एंगल एट B, ये क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में क्या करना हमें।
ये 3 क्वेश्चन आपसे बन गए तो हमने कहा ना आपकी 8.1 कंप्लीट, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपसे बन जाएंगे। आपको सिर्फ टाइप पकड़ना है कि क्वेश्चन में हमने चेंज क्या किया है, किस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है बस। चलिए देखें हम साइन ए आपको दिया है तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और हमने आपको ये बता दिया कि यदि ए दिया है और सी पूछा है, सी के रिस्पेक्ट में, तो 90 डिग्री का एंगल बी पर ही होगा। छोटा सा ट्राइंगल बना लिया। साइन ए, देखिए साइन ए दिया तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, लिखेंगे नहीं लेकिन ट्राइंगल में, क्योंकि शिफ्टिंग होनी है इस बार। साइन ए दिया और साइन सी पूछा है हमसे, तो देखिए साइन ए दिया हमको कितना 5/17। शिफ्टिंग केवल ये होगी कि ए जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे उसको बेस बोलेंगे, लेकिन वैल्यू थोड़ी ना बदलेगी साइड की, जो जितना जिसका मेजर है उतना ही रहेगा। तो ए के लिए 5 सामने वाली वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, और ये होता हाइपोटेनस। अभी हमने बताया ना PBP/HHB। अब तो आपको याद हो गया होगा शायद, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये आप कॉपी में लिखते चलेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो ये 5 है, गोला मारा हमने। गोला क्यों लगाया इसमें, क्योंकि फिक्स 5 नहीं दिया, रेशियो है। जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा। और H 17 है। फाइंड क्या करें, सबसे पहले हम ए बी पता कर लें। ए बी यानी इसके रिस्पेक्ट में तो वो क्या है, बेस ही है ए के लिए, लेकिन हम उसको ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। तो क्या लगाएं हम, पाइथागोरस। लिखने का तरीका हम बता चुके पीछे वाले क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है हमारा 17, के लेके रखना पड़ेगा वैल्यू, लेकिन हमें रेशियो हमेशा के साथ अलग करना है। बी सी कितना है 5k स्क्वायर, ए बी कितना है नहीं पता हमें, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर इक्वल 25k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ माइनस कर लें, ठीक है। एक काम करें, ये रेशियो आप 8 ले लो, वो रेशियो परफेक्ट बन जाएगा। 8 ले लो, यहाँ हमने क्या कर दिया 8 कर दिया क्वेश्चन के साथ, क्यों, जिससे वो स्क्वायर रूट परफेक्ट बन जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। अब इसको माइनस करने लाए तो हम 225k स्क्वायर बन जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी हमारा बन जाएगा रूट 225k स्क्वायर, यानी कि 15 और k। ये हमारा ए बी आ गया 15k। k तो कांस्टेंट था ना, लगाया था हमने, 15 लिख लिया। अब इनको जब हम अलग करेंगे तो k के साथ यूज करेंगे, ठीक है। अब बस जो पता करना वो देख लीजिए आप। क्या चाहिए हमें, चाहिए क्या यहां पर हमें cos a। cos a, cos क्या होता B/H। a के लिए तो बेस 15 है ना, यानी ए बी है। ए के लिए बेस ए बी है और H यानी हाइपोटेनस AC है। थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। ए बी कितना है 15k, k के साथ रखना पड़ेगा। AC कितना है 17k, फिर भले ही k आप कट कर दो ये। इसके बाद क्या पूछा उसने cos c। cos c तो देखें cos c, अब ये c मतलब ये वाला एंगल, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस क्या होगा, बेस BC होगा। हाइपोटेनस फिक्स है AC, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता ना भैया कॉस, ये साइन कॉस। बेस फॉर्मूला नहीं बदलेगा, साइड की मेजरमेंट नहीं बदलेगी, सिर्फ शिफ्टिंग हो रहा है उसके नेम के साथ। जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे दूसरे एंगल के रिस्पेक्ट में उसको बेस बोलेंगे, ठीक है। जो भी आप एंगल लोगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनस फिक्स है तो बची हुई साइड बेस होगी। BC कितना है 8, k के साथ रखेंगे। AC कितना है 17, k के साथ रखेंगे। क्या आ गया 8/17। अब क्या निकालना हमको साइन C। साइन C के लिए ये परपेंडिकुलर है। साइन का फॉर्मूला AB/, यानी P/H। आपके देखिए भैया, आपको दिमाग में फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा। ये दिमाग में आपके फॉर्मूला होना चाहिए, ये शिफ्टिंग होनी चाहिए कि जो भी आप एंगल दे रहे हो उसके सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है। और जब भी साइड आप रखेंगे तो आप डायरेक्ट 15 नहीं रखेंगे, जो भी होगा k के साथ रखेंगे, क्योंकि हम ये भैया ये रेशियो दिए हैं और हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि साइड के रेशियो, किसी भी वैल्यू के रेशियो कांस्टेंट के साथ अलग किए जाते हैं। हम x वगैरह भी देते थे, आपने पढ़ा होगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं अपने से। ये आपके सामने आंसर हो गए।
तो ये हमने शिफ्टिंग बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा। अभी तीसरा क्वेश्चन नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, थर्ड वाला देख लें। तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, देखें ये देख लिया सेकंड वाला, आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक वो वाला टेबल वाला बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको हम नेक्स्ट थॉट में करा देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी नहीं है और नॉइज बहुत प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। और ये टॉपिक भी लेंथी नहीं हो पाएगा यदि हम अलग लेक्चर में रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब आप इसमें क्या करेंगे, एनसीईआरटी की आप जो भी 8.1 है पूरी लगाएंगे आप इन तीन क्वेश्चंस के बेस पर। इस लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3 tan a = 4। 3 tan a = 4, पहले इसको प्रॉपर लिखें भैया, tan a = 4/3। ये फाइंड आउट क्या करना है, देख लें कि क्या क्या चाहिए, उसी के हिसाब से काम करेंगे हम। हमको देखिए tan चाहिए, tan ये दिया, cot चाहिए, sec चाहिए, देखिए cos, cot और sec, इतनी वैल्यू चाहिए और सब a के लिए चाहिए, मतलब एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, tan a दिया और cos a पूछे हैं सब में, तो ट्राइंगल की जरूरत नहीं है हमको। कब पड़ती जरूरत, जब शिफ्टिंग हो रही हो। तीन वैल्यू आपके साथ एंगल के साथ इसमें कुछ किया नहीं है, tan a दिया सब a में पूछा है, b में तो पूछा नहीं है कि tan a दिया sec b पूछे, ठीक है। डायरेक्ट ट्राइंगल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इतनी तीन वैल्यू निकालना हमको, वही काम करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस, सबसे पहले तो ये पहचाने भैया PVP/HHP, ये लगाना पड़ेगा हमको, PVP/HHP। tan कहाँ आता है हमारा, ऊपर वाले में तीसरे नंबर पर, sin cos tan, ये हमारा tan मतलब P/B, तो ये आपको ये P दिया है, नीचे वाला B दिया है, P मतलब 4K, B मतलब 3K, तो क्या लगाना पड़ेगा पहले, पाइथागोरस। H = ये पाइथागोरस लगाई हमने, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 4K², 3K², 16K², 9K², हो जाएगा 25K², और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, 25 का 5, K का K, ये तो H हमारा 5K आ गया। बस जो जो कुछ चाहिए वो निकाल कर रख दो बस। देखें पहली बात तो tan a आपको दिया 4/3, वहाँ स्क्वायर लगा भैया tan a, देखिए यहाँ स्क्वायर लगने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पूरे का स्क्वायर माना जाता है, मतलब वो ऐसे होल स्क्वायर लगा है। tan a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/3, स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर 16/9, पहला आंसर आ गया। सेकंड देखें 1 - cos a 1 + cos a, 1 - अब cos a निकालना पड़ेगा, तो देखो भैया cos a, cos क्या है, बेस अपॉन, यहाँ cos होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 3K, हाइपोटेनस 5K, K से K कट गए, 3/5, तो 1 - cos a 1 + cos a, यानी 1 - 3/5 और 1 + 3/5। अब ऊपर 1 लेके एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम 5 आएगा, इतनी कैलकुलेशन आपसे बननी चाहिए। 5 × 5 - 3, ये मेन अपॉन थोड़ा बड़ा बनाएंगे, 5 × 5 + 3, ये कैंसिल हो गए, ये बचता है 2/8, ये कट हो गया 1/4, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। थर्ड आंसर देखें, थर्ड आंसर में आपको सेक और कॉट चाहिए। 3 tan a, 3 × tan a कितना है हमारा 4/3 प्लस sec² a, तो पहले sec तो निकाल लें हम। देखिए मैं थोड़ा प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, sin cos tan cosec sec, जो cos का आंसर है उसका उल्टा कर दो। cos a कितना है 3/5, वो कितना हो जाएगा 5/3। cot भी चाहिए, cot निकाल के रख लें, cot होता tan का उल्टा, sin cos tan cosec sec cot, तो tan का उल्टा कर दो आंसर, तो cot का मिल गया। अभी सभी वैल्यू मिल गई, यहाँ रख दो, बस नॉर्मल कैलकुलेशन कर दो। sec² a तो 5/3 का स्क्वायर अपॉन 1 - 3 tan a फिर आ गया 4/3 और इंटू cot a कितना आ गया 3/4। ये देखें 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लें बस। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि आप ये क्या, थोड़ा आप इसको आराम से लगाएंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से इसको देखेंगे, कम से कम 2 बार देख लेंगे लेक्चर को, और कंटिन्यू आप जुड़े रहेंगे। मैं आपका पूरा रिवाइज करा दूंगा सिलेबस, बिल्कुल इसमें
रिवाइज भी कराऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिसने पहली बार भी पढ़ा है उसको भी पूरा का पूरा क्लियर होगा। बस आप रेगुलर सपोर्ट बनाए रखें, जिससे मोटिवेट होकर मैं रेगुलर लेक्चर अपलोड करता रहूं। 1 - 3, अब इसको सॉल्व कर लें, नॉर्मल कैलकुलेशन। अब आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए भैया। 9 × 4 = 36 + 25, 9 अपॉन में आएगा और मल्टी के साथ चला जाएगा -2 के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 61 अपॉन -18। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनका इंट्रोडक्शन और उनको यूज कैसे करते हैं, मतलब उन पर बेस्ड इन 3 तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने आपको टाइप बता दी है क्वेश्चन के, मतलब ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली वाला, एक ये आ सकता है शिफ्टिंग बेस और परपेंडिकुलर की, एक ये कुछ आपको एक वैल्यू दे देगा और ऐसे बहुत सारी आपसे बहुत डिफिकल्ट बना देगा वो, यहाँ 4 की पावर लगा देगा, होल रूट लगा देगा, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। आपकी सिर्फ कैलकुलेशन बेहतरीन होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं मांगेगा वो आपसे। ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए पता करने का, और ये सिर्फ कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। आप 8.1 और इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं या आगे आएंगे आप सब लगा डालेंगे, मैं इस बात की एकदम गारंटी देता हूँ बिल्कुल। बस आपको बेहतरीन इसको देखना है 2 से 3 बार, जितने बार भी आपको समझ में आ जाए। और ठीक है, तो इसके बाद हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और ये सीरीज रेगुलर आपके इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें हम आपको क्लास 10th के लिए मैथ और साइंस और 12th के लिए फिजिक्स और मैथ के लेक्चर रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। तो आई थिंक आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।